हम लोग एमपी की सीरीज़ कर रहे थे, एमपी के सारे डिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, 52 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। उनमें से हम लोग 2 डिस्ट्रिक्ट कवर कर चुके हैं। पहली है निवाड़ी जो टीकमगढ़ से अलग होके बना था, दूसरी है रतलाम जिसमें ग्रेप रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ग्रेप रिसर्च सेंटर, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आपको उनका जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। पहला क्वेश्चन ये है कि निवाड़ी की स्थापना किसने की। दूसरा क्वेश्चन ये है गिद्धरानी टेम्पल कहाँ पर है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये है सैलाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। चौथा क्वेश्चन ये है एमपी की पहली शुगर मिल कब बनी, ठीक है। 4 क्वेश्चन का आप जल्दी आंसर दो, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं सीधी डिस्ट्रिक्ट पे। आज हम करेंगे सीधी डिस्ट्रिक्ट। सीधी डिस्ट्रिक्ट की अगर हम लोकेशन देखें तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बिल्कुल आप ईस्टर्न साइड चले जाओ तो पड़ेगा आपको सिंगरौली, एनर्जी कैपिटल ऑफ एमपी एंड इंडिया, याद रखना, एनर्जी कैपिटल ऑफ एमपी एंड इंडिया, ठीक है। आसपास की डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं। उसके बाजू में ये है सिंगरौली, सिंगरौली के जस्ट बाजू में पड़ता है सीधी। आज हम करने वाले सीधी को, ठीक है, नॉट सिंगरौली, सीधी करने वाले हैं, ओके। तो सीधी के आसपास की डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं। एक तो आपको बताई दी मैंने सिंगरौली, इसके ऊपर पड़ जाएगा आपको सीधी के ऊपर रीवा, ठीक है। रीवा के बाजू में पड़ेगा आपको सतना, ठीक। सीधी के नीचे आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा, तो आपको पड़ेगा शहडोल। शहडोल ये छत्तीसगढ़ से बॉर्डर लगा रही है, ये यहाँ पर सीजी है, ठीक है। और ऊपर क्या है, ऊपर यूपी है, ठीक। शहडोल, शहडोल के जस्ट नीचे अगर देखें तो कौन सा है, अनूपपुर। क्या नाम है, अनूपपुर। और इसके बाजू में, शहडोल के बाजू में ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये है उमरिया, ठीक है। उमरिया के बाजू में ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो ये है कटनी। कटनी हो गई चारों तरफ की डिस्ट्रिक्ट याद। फिर से देख लेते हैं। ये सीधी है, सीधी के बाजू में सिंगरौली, उसके बाजू में रीवा, उसके बाजू में सतना, सतना के नीचे ये कटनी, कटनी के बाजू में ये उमरिया, सीधी के नीचे शहडोल, शहडोल के नीचे अनूपपुर, अनूपपुर के नीचे डिंडोरी। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, डिंडोरी। डिंडोरी के नीचे ये मंडला, मंडला के नीचे ये है बालाघाट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेंसस देख लेते हैं। पॉपुलेशन यहाँ की है 11,27,033। लिटरेसी रेट है 64.40, उतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, फिर भी ठीक है। सेक्स रेशो 957 पर 1000। अच्छा, आपको क्वेश्चन, आपको लग रहा होगा कि ये डिटेल क्यों बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि इनमें से किसका सेक्स रेशो 950 से ज़्यादा है, फिर 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इसलिए आपको याद रहना चाहिए। देखो क्या है कि जो क्वेश्चंस पूछने वाले हैं ना, वो कई सालों से पेपर बना रहे हैं। अब सिमिलर उनके पास क्वेश्चंस वैसे भी तो बचे नहीं ना, अब वो डिटेल में घुसेंगे, समझ रहे हो। अब एरिया पे चलते हैं। एरिया इसका है 10,526, ये स्मॉलेस्ट नहीं है, गलत ये है, ठीक है। स्मॉलेस्ट एरिया किसका था, निवाड़ी का, जो टीकमगढ़ से अलग होकर बना था, ओके। ज्योग्राफिकल फीचर्स देख लेते हैं। तो संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क ये सिर्फ एक स्टेट में है क्या, नहीं। संजय गांधी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में भी पड़ता है, ओके, छत्तीसगढ़ में भी पड़ता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है जिसका नाम है संजय डुबरी, बगदरा एंड सोन। अच्छा, ये जो सोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो एलिगेटर के लिए है,
ठीक है, एलिगेटर के लिए फेमस है सोन। बगदरा कोल माइंस भी आपको याद रखनी है। बगदरा कोल माइंस कहाँ पर है? सीधी में। जेके सीमेंट और भारत सीमेंट की इंडस्ट्रीज कहाँ है? सीधी में। सीधी कोरिया डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ की, मैंने आपको बता चुका हूँ। छत्तीसगढ़ से कितनी डिस्ट्रिक्ट, अगर आप पूछें कि कितनी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर कवर करती हैं, तो सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट। कितनी डिस्ट्रिक्ट हो गई? सिंगरौली, सीधी, शहडोल 3, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट 6। तो छत्तीसगढ़ से कितनी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर करती हैं? 6 डिस्ट्रिक्ट। कितनी डिस्ट्रिक्ट? 6 डिस्ट्रिक्ट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लेते हैं। सीधी वॉज अ पार्ट ऑफ रीवा प्रोविंस, और अभी भी किस संभाग में आता है? तो रीवा में। सीधी का संभाग पूछे तो रीवा। ठीक है, सीधी में एक मेला लगता है, ये भी आपको याद रखना है, अभी हालांकि पढ़ेंगे हम लोग। तो सीधी वॉज अ पार्ट ऑफ रीवा प्रोविंस। ओके। गोपद बनास एक तहसील है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। गोपद बनास एक तहसील है जहाँ पर चंडी माता टेम्पल है। यहाँ पर देखो ये आ गया, चंडी फेयर इज ऑर्गेनाइज हेयर ऑन एवरी नवरात्रि। ठीक है, एवरी नवरात्रि। एक मिनट। और गोपद बनास तहसील फेमस क्यों है? तो 2 चीज़ों से। पहली चीज़, चंडी माता का मंदिर है, जहाँ पर चंडी माता मेला लगता है। दूसरी चीज़ कि बीरबल पैदा हुए थे। बीरबल 9 रत्नों में से हैं। आपको बताना ये है कि बीरबल का नाम क्या था ओरिजिनल। ठीक है, उसके आगे आगे बढ़ते हैं। तो अर्जुन सिंह जो मध्य प्रदेश के सीएम भी रहे हैं, और रीति पाठक जो करंट में एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहीं से हैं। कोल और बैगा। कोल आपको इसलिए याद रखना है, आप अभी हम लोगों ने पढ़ा था बगदरा कोल माइंस, तो जहाँ पर कोल माइंस रहेगी वहाँ पर कोल जनजाति रहेगी। जनजाति तो आप समझते हैं ना, ट्राइब्स, आदिवासी। तो कोल और बैगा यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, फंडिंग इसकी बीआरजीएफ से होती है। बीआरजीएफ का फुल फॉर्म बताइए कमेंट पे, बीआरजीएफ क्या होता है। ठीक है, मझौली गोल्ड रिजर्व भी यहाँ पर मिला है। ठीक है, ये वैसा वाला गोल्ड रिजर्व नहीं है जो सोनभद्र में मिला था, रातों रात मिला और फिर गायब हो गया, आपने पढ़ी होगी न्यूज़। उसके बाद भनवार सेन बाणभट्ट, भंवर सिंह, सॉरी भंवर सेन बाणभट्ट। बाणभट्ट भी कहाँ पर पैदा हुए? यहीं पर। बाणभट्ट किसके कोर्ट में थे? तो ये हर्षवर्धन की कोर्ट में थे बाणभट्ट। ठीक है, कल्चरल एंड टूरिज्म देखते हैं तो परसली रिजॉर्ट यहीं पर है, परसली रिजॉर्ट। उसके बाद घोघरा देवी का मंदिर, और कौन सा मंदिर है? चंडी देवी का मंदिर। और यहाँ पर कौन पैदा हुए? एक तो बाणभट्ट जो हर्षवर्धन के काल में थे, एक बीरबल, तो बीबी हो गया ये तो। ठीक है, वर्चर आश्रम भी यहाँ पर है, और चंद्रेय शिवा टेम्पल भी यहाँ पर है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये है सीधी, आप देख सकते हैं कि संजय नेशनल पार्क है। ठीक है, चंद्रेय, घोघरा मंदिर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली क्लास में मिलते हैं।